आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कई दिनों से सियासत के स्वाद में शायरी का जायका देखने को मिल रहा है। शायरी हालांकि गम की, तन्हाई की या इश्क मोहब्बत की नहीं है, शायरी तंज की है और तंज के जवाब में तंज ही ढूंढे जा रहे हैं। सियासत की फसल बोने काटने को लेकर सागर मंथन चलते हुए तो अरसा हो गया। अब परिंदे जेरे बहस हैं। एक तरफ परिंदों से बात शुरू हुई तो दूसरी तरफ से परिंदों पर ही शेर ढूंढा गया और जवाब सौंपा गया। फिर परिंदों पर एक और शेर आया तो फिर से एक शेर और परिंदों पर ही फेंका गया। उर्दू से मोहब्बत रखने वालों में से बहुतों ने परिंदों पर इतने सारे वजनदार शेर सिलसिलेवार शायद ही पढ़े होंगे। तो ऐसा क्या है सियासत की हवा में इन दिनों की कई सियासतदान गालिब और मीर की तरफ झुके झुके दिख रहे हैं। कुछ तो हैं और ये कुछ राजनीति में कभी कभी अपना अक्स बहुत बड़ा कर लेता है। शेर के तौर पर सोशल मीडिया के जरिए उजागर किए गए जज्बात आखिर क्या बयां करते हैं, आज प्राइम डिबेट में इस पर बात करेंगे। इन सवालों के जरिए कि सियासतदानों के शायराना मूड के मायने क्या हैं, मन की बात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों, और सियासी मुशायरे से किसका नफा किसका नुकसान। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, लक्ष्मीकांत भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी से, अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, कुछ शेर आपकी नजर करता हूं बहस की शुरुआत में, सुनिए जरा ध्यान से। पहला शेर है, ये मौसम ही ऐसा है, आतुर हैं परिंदे घोंसला बदलने के लिए। दूसरा शेर, कुछ परिंदे खुद का घोंसला नहीं बनाते, ये दूसरों के बनाए घोंसले पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही उड़ जाते हैं और अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। फिर एक और शेर सुनिए, टहनियों पर बैठे परिंदे सवाल करते हैं, ये कौन लोग हैं जो इतना बवाल करते हैं। हम तो मुसाफिर हैं, ना मुस्तकिल है ना ठिकाना है, फिर भी पूरा फर्ज हर सूरत हाल करते हैं। एक और शेर आया, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जाहिर तौर पर परिंदों की बात सुनने से ही होगा। अब एक शेर मैं कह रहा हूं आपको स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जिसका जवाब आप दीजिएगा। वो पूछते हैं हमसे कि परिंदे कौन हैं, कोई हमें बताए कि हम बताएं क्या, कौन है ये परिंदे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या है मतलब परिंदे से? देखिए जेपी जी, सबसे पहला जो आपने शेर पढ़ा, ये जिनने पोस्ट किया था वो भरतपुर की राजनीति से आते हैं। घना के जंगल में जो इस वक्त पक्षी घोंसला बनाते हैं उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था और इस बात को लेकर के उन्होंने तमाम चैनल्स पे अपनी बात भी रखी थी। और बाकी जो भी आपने शेर पढ़े, जिन भी महानुभाव ने इनको पोस्ट किया है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि उनके किस उद्देश्य से या उनका उद्देश्य शेर को पोस्ट करने का या इसको पब्लिक मीडिया पे या फोरम पे रखने का क्या उद्देश्य रहा है या क्या तात्पर्य है, ये उन्होंने बताया नहीं। तो ये इसमें कोई अच्छी बात है, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, कोई दिल से अपनी बात कह रहा है और कहीं कोई प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है, तो इसमें क्या बुराई है? कतई बुरा नहीं मान रहा। कौन बुरा मान रहा है स्वर्णिम जी? आपको ऐसा क्यों लगा कि कोई इस बात का बुरा मान रहा है? नहीं, देखिए मैं किसी और को नहीं कह रहा, लेकिन इसमें क्या है कि कई मैं भी बुरा नहीं मान रहा, कोई और भी बुरा नहीं मान रहा। नहीं, आपको नहीं, हमारे विपक्ष में जो बैठे सियासी दल हैं उनमें से कई लोगों को ये अखर रहा है कि ये सब इतनी शांति से क्यों हो रहा है, क्यों जो है उनके दल के नेताओं की तरह पोस्टर नहीं लग रहे कि वो लापता है राजस्थान से, क्यों ये विवाद नहीं हो रहा कि पोस्टर से किसी की फोटो पहले लग गई, अब नदारद है, पुराने बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और जो कनिष्ठ नेता हैं इनके बीच में बड़े मतभेद होकर के जो है चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। ऐसी चर्चाएं ना होने पर जो हमारा विपक्षी जो दल है, उनके नेता हैं उस दल के, वो कुछ सवाल और उठा रहे हैं इस बात को लेकर के। लेकिन सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए इसमें कोई किसी की ऐसी मंशा जाहिर हुई हो, ऐसा कोई शेर है ही नहीं। ये तो बहुत ही बड़ी राजनीतिक मासूमियत है। दिल में आया शेर और डाल दिया ट्विटर के ऊपर, दर्द कागज पर निचोड़ा और ट्विटर के नाम कर दिया। बहुत सीधी सी बात है, इसको तो सीधा ही समझ लेना चाहिए। पोस्टर पर काफी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, शेर इधर से ही नहीं है, शेर आपकी तरफ से भी आए हैं, जो भी चर्चा में रहे हैं वो जरा मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मुझे मालूम है उसका ठिकाना, फिर कहाँ होगा परिंदा आसमान छूने में जब नाकाम हो जाए। तो आप भी इस मुशायरे में शामिल हैं। और स्वर्णिम चतुर्वेदी तो कह रहे हैं कि केवल हलचल आपकी वजह से, बाकी तो कुछ है ही नहीं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, देखिए जेपी जी, मैं इस पर शेर की बात पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तो इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कम प्रेमी आदमी हूँ। लेकिन दो बातें बिल्कुल साफ है जो मैं भी समझ रहा हूँ और देश की जनता, प्रदेश की जनता भी समझ रही है।
देखिए, हमने नहीं कहा सचिन पायलट को गद्दार। कल एक एमएलए से अशोक गहलोत जी ने कहलवाया है, और काउंटर में जो उन्होंने कहा वो भी देश ने प्रदेश ने देखा है। लेकिन हमारा भी ये कहने का भी हमारा इसमें मकसद नहीं है। हमारी बात दूसरी है जेपी जी, अगर कोई विपक्ष की पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी जो सत्ता में नहीं है, अगर वो कुछ भी करे तो हो सकता है कि उसकी पार्टी को नुकसान होगा, प्रदेश की जनता को शायद उसका नुकसान ना हो। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो सरकार में बैठी है, वो सरकार में रहते हुए अगर इस तरह की चिचालेदार करे, पिछले 2.5 साल में केवल यही काम करे कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, कोई विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे, तो इस पर सवाल उठने लाजमी है। आप देखिए, परसों कोटा में गोली चली, कल नीमका थाना में गोली चली, आज जयपुर में गोली चली, 2 जगह हत्याएं हुई। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरा प्रदेश जानता है, आप भी जानते हैं, आपके टीवी चैनल दिखा रहे हैं। और आप देखिए कोरोना के बाद की राजस्थान भर में क्या स्थिति, ये भी आप लोग दिखा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ये नहीं बता रहे हैं कि उनको कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वो 2 महीने तक क्वारंटाइन हो गए। उनको बताना चाहिए, राजस्थान की जनता उनकी हितैषी है, राजस्थान की जनता उनकी शुभ चिंतक, वो जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री बताया भाई, क्या बीमारी है। पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से मैं नहीं निकलूंगा बाहर, तो फिर एक एडवाइजरी जारी कर दें। जी, उन्होंने पोस्टर की बात छेड़ी, उस पर भी बात करेंगे ना, लेकिन जो उनका उनके बाहर नहीं आने का अगर कोई मायने हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। 10 सेकंड जेपी जी, 10 सेकंड। अगर आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पोस्ट कोविड उनको 2 महीने का आइसोलेशन दिया है डॉक्टर ने, तो एडवाइजरी जारी कर दे मुख्यमंत्री जी की, जिनको भी राजस्थान प्रदेश में कोरोना हुआ है वो 2 महीने तक आइसोलेट रहे हैं, जारी कर दीजिए राजस्थान के सब लोगों के लिए। केवल हेल्थ आप ही का इश्यू थोड़ी है, सारे प्रदेश के लोग जिनको भी कोरोना हुआ है, एक एडवाइजरी जारी कर दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं कि सारे के सारे लोग 2 महीने तक आइसोलेट रहे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल आप इसलिए यह है कि आप राजस्थान प्रदेश को इस दंगल में धकेलकर, अपनी आपसी लड़ाई में धकेलकर, आप चुपचाप जाकर अपने रईसाने में बैठ गए। आपको नहीं दिख रहा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। आपकी इस लड़ाई की वजह से राजस्थान के लोग पिस रहे हैं, मर रहे हैं। पोस्टर की बात का जवाब दे दीजिए फिर। लक्ष्मीकांत जी, पोस्टर की बात उठाई स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। नहीं उठाइए ना, खूब उठाइए। हमारे यहाँ फिक्स है, जहां पर हमारी पार्टी की सरकार है वहां हमारी पार्टी के जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर लगती है, और जहां पर हमारी सरकार नहीं है वहां हमारे नेता प्रतिपक्ष और वहां के प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगती है। इफोर बट इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आप जहां पर राज्य सरकार है, आपका तो सब जगह चैनल है, पता कर लीजिए, जहां विपक्ष है वहां पता कर लीजिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मुझे क्या करना है पता करके। लक्ष्मीकांत जी, जिन्होंने सवाल किया है उनको आपने जवाब दे दिया, संतुष्ट होंगे बहुत अच्छी बात है, असंतुष्ट होंगे तो अगली बहस में फिर सवाल कर लेंगे, फिर जवाब दे दीजिएगा, चलता रहेगा सिलसिला, कोई बात नहीं है। आपको लाखों लोग देखते हैं, आपके माध्यम से हाँ, ठीक जाती है, इसलिए आपको बताइए। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सिर्फ इतनी ही बात होती जो आपने शुरू में कहा कि शेर लिखे गए, मन की बात कोई कह ली गई, और फिर आपकी दूसरी तरफ से जो कहे गए वो क्यों कहे गए पता नहीं, लेकिन उन्होंने वैसे ही लिख दी होगी, कोई बात नहीं, वैसे ही लिख दी होगी। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला चला पिछले 2-3 दिन में, जिस तरह से शिकवे शिकायत बाहर लाए गए, और मन की बात को लेकर आप लोगों का बहुत ऐतराज़ रहता है कि वो मन की बात प्रधानमंत्री जी केवल एक तरफा करते हैं। यहाँ मन की बात जो लोगों ने लिखी है वो भी सोशल मीडिया पर ही लिखी है, और आखिरकार आपको इस बात को स्पष्ट करना पड़ा है, ये बात कहनी पड़ी, ये बात अपील करनी पड़ी है कि कोई बात है तो वहाँ कहें जहाँ कहने से कुछ मतलब निकलता है, मीडिया में जाकर कहने से क्या फ़ायदा, है ना। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या, दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? देखिए जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने, जिन जिन एमएलएज ने बात कही है प्रेस के सामने या अलग से जो भी छपे बयान, वो सारी चीजें आप देखेंगे, किसी में सरकार के कामकाज को लेकर के कोई बात नहीं है, सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं है। और जो अपनी मन की कोई बात वो कहना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह 18 विधायकों को ये लिख के देना पड़े कि साहब हम तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महोदय हैं उनसे अपील करनी पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखें कि आज प्रदेश जिस महामारी में सरकार बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर रही है, जबकि उसके साथ जो है केंद्र सरकार द्वारा इतना भेदभाव बरता गया, चाहे दवाई देने में, ऑक्सीजन देने में, लेकिन फिर भी सरकार ने बेहतरीन कार्य करके आज कोरोना महामारी से बाहर निकाला। स्वर्णिम जी, आप मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि ये सारे ट्वीट हैं, इनके कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, समझ में आ गई बात। तो फिर ये किए जा रहे हैं, तो फिर ये नसीहत क्यों कि ये सब मत करिए, जहाँ कहनी है वहाँ कहिए, प्रदेशाध्यक्ष को कहिए, मुख्यमंत्री जी को कहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है अगर इनके कोई मायने ही नहीं है। तो अगर कोई हलचल नहीं है तो किस हलचल को थामने की कोशिश हो रही है फिर? देखिए, जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर के किसी भी विधायक ने या पार्टी कार्यकर्ता ने, यदि कोई उसकी मंशा है, कोई बात है, वो कुछ चाहता है, अपनी डिमांड रखना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है, तो इस बात को लेकर के ये कहा गया
कि आप उचित फोरम पे जो भी कंसर्न व्यक्ति हैं, अगर संगठन से संबंधित है तो पार्टी अध्यक्ष जी से संपर्क करें, और सरकार से संबंधित है तो मुख्यमंत्री महोदय से बात की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय इस वक्त जो है समस्त विधायकों से लगातार रूबरू हैं और वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, उनको लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में समस्त जो विधायक जो मिले, उन्होंने अपने सड़कों की या इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं बताई, उनको लेकर के घोषणाएं हुई और काम चालू हुआ। हमने अभी जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे घोषणा करके गए थे राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल से संबंधित, उसकी डीपीआर बनाने के लिए 320 करोड़ रुपए अभी जारी किए सरकार ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से अब हम आशा नहीं रही कि वो कुछ करेंगे। तो ये सारे विकास कार्य लगातार जारी हैं। और अब आज जब एक कंपैरिजन होता है कि एक राजस्थान सरकार जो कोरोना महामारी से लड़ने के साथ साथ विकास के कार्य कर रही है, और एक केंद्र सरकार जिसने कोरोना महामारी के दौरान जो भी उनके टॉप शीर्ष जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, गायब हो गए, और गायब होने के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के और खाद्य पदार्थों के दामों के बोझ तले जनता को दबा दिया। उसका जब कंपैरिजन होता है राजस्थान सरकार के काम और केंद्र सरकार के काम का, तो उससे बौखलाहट है, क्योंकि आज जो राजस्थान के नेता थे, समस्त 25 के 25 सांसद और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता राजस्थान के साथ जब भेदभाव हो रहा था तो एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार से राजस्थान की जनता के लिए एक मांग नहीं करी। तो आज जनता ने ये सब देखा है और जनता को पता है। इसलिए हमारे यहाँ से जो नसीहत दी जाती है वो यही है कि जो आप उचित व्यक्ति है, आप उससे अपनी बात कह सकते हैं। वो मैं भी हो सकता हूं, विधायक भी हो सकता है, अन्य और छोटा कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता भी हो सकता है, उन सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ये बात। अवधेश शाकोदिया, बात क्या उतनी सीधी सहज है जितना स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बताते हैं, या जितना कांग्रेस के नेता ऑन द रिकॉर्ड औपचारिक मंच पर जब होते हैं तब बोलते हैं, या फिर बहुत सारा कुछ था जिसका सुन रहे हैं कि आज पटाक्षेप हो गया? अरे अवधेश शाकोदिया जी, आता हूं लक्ष्मीकांत जी आपके पास। जेपी जी, देखिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भले माने या नहीं माने, कांग्रेस के दूसरे नेता माने या नहीं माने, लेकिन कांग्रेस के अंदर खेमेबंदी है, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उस सियासी संग्राम में कभी सीधा आक्रमण होता है, कभी संकेतों से आक्रमण होता है। तो ये जो शेरो शायरी है, ये संकेतों से आक्रमण है। बिल्कुल इसके राजनीतिक मतलब है, राजनीतिक मकसद है। आपने सीधी लड़ाई देखी थी जब बगावत हुई थी, 19 एमएलए सचिन पायलट के साथ मानेसर चले गए थे। कहा यह जाता है कि वो पार्टी लीडरशिप से बात करने गए थे वहां पे, लेकिन इतने दिन तक वो होटल में नहीं रुकते यदि पार्टी लीडरशिप से बात करने जाते तो। उसके बाद जो सुलह समझौता हुआ, वापस आ गए यहाँ पर जो विधानसभा में उन्होंने वोट कर दिया, सरकार बच गई। उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने अब तक जो किया है उससे जो सचिन पायलट खेमा है उससे नाखुश है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री खेमा है, स्वयं मुख्यमंत्री उनके साथ जो विधायक हैं वो उतने पावरफुल हैं आला कमान की नजरों में कि सचिन पायलट को कोई तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। तो दो मकसद हो सकते हैं, या तो अपनी वो मांगे मनवाना चाहते हैं, या अपनी जो पॉलिटिकल रेलिवेंस है उसको नहीं खोना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें, कभी संकेतों में बात होती है, कभी सीधा आक्रमण होता है, कभी बयान दिए जाते हैं, कभी वार किया जाता है, कभी पलटवार किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सियासी संग्राम है। और ये जो माना जा रहा था जब वो राजस्थान वापस आ गए थे बागी विधायक, कि ये बिल्कुल युद्ध विराम हो गया है, युद्ध विराम नहीं हुआ है। ये युद्ध अभी दूसरे तरीकों से लड़ा जा रहा है, सीधा हमला अभी किसी भी तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन इसके इक्वेशंस जो हैं वो सबको मोटे मोटे तौर पर समझ में आती हैं अवधेश शाकोदिया जी, कि परिस्थितियां किस तरह की हैं, कौन कितना कुछ कर सकता है। शिकवा शिकायत करना, अपने मन की बात कह लेना, दर्द को कह लेना, थोड़ी हलचल हो जाना, ये सब है। लेकिन परिस्थितियां किस तरह की बनी हुई हैं, ये भी जो आदमी पैनी नज़र रखते हैं राजनीति के ऊपर, उनको बखूबी इस बात का अंदाजा है। और भाजपा को कुछ अलग ही तरह का अंदाजा है। लक्ष्मीकांत जी, आपको करीब 1.5 साल पहले सूचना मिल गई थी कि राजस्थान में, देवनानी जी को और जोगेश्वर गर्ग साहब को खासतौर पर, कि राजस्थान में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, सरकार गिरने वाली है। वो सूचना झूठी साबित हुई। अब फिर से सूचना मिल गई है गुलाब चंद कटारिया जी को, अरुण चतुर्वेदी जी को। वो कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे, 6 महीने सरकार चलाए। तो बता देना ये सूचना कहाँ से आती है, और फिर ये अगर आती हैं तो क्या वजह है कि ये जमीन पर नहीं उतर पाती? लक्ष्मीकांत जी, मेरी आवाज आ रही है जेपी जी? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। देखिए जेपी जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए, बाद में स्वर्णिम जी की बात का बोल दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, देवनानी जी हो, चाहे मदन दिलावर जी हो, चाहे पार्टी के कोई और भी नेता हो,
और ये ना भी हो तो राजस्थान की जनता में से कोई भी व्यक्ति उठकर ये खड़ा कह देगा कि राजस्थान में सरकार है ही नहीं, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस दिन से सरकार तो फिर गिरेगा क्या? फिर चुनाव का क्या कराने हैं? उसकी नोटंकी आज उस दिन से चल रही है जिस दिन से सरकार बनी है, और कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। आज देख लीजिए जो सचिन पायलट विचारधारा रखने वाला गुट होगा जिसको ये लगता होगा कि सरकार अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, असंतुष्ट खेमा सरकार को नाहक तंग कर रहा है। वो विचारधारा रखने वाला तबका भी होगा जो मानता होगा कि नहीं, असंतुष्ट जो खेमा है उसकी मांगे जायज़ हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इस सब के अलावा तटस्थ वर्ग होगा जो बहुत बड़ा होगा, जो पार्टी का हित चाहता होगा, जो ये सोचता होगा कि अब चूंकि शायरी की बात चल रही है, दुश्मनी जमकर करो मगर इतना याद रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। उन लोगों की निराशा को किस तरह देखते हैं वरुण जी? देखिए जेपी शर्मा जी, राजस्थान में राजनीतिक खींचतान दोनों दलों में ये सर्वविदित है। अभी आज ही मैं नीलम पांडे जी का आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है वसुंधरा जी जो है इनकी बीजेपी की मीटिंग से इनसे सब दूरी बनाए हुए हैं। अब इधर अशोक गहलोत जी की आप देखिए, अब सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो जैसे ही इन्होंने सबको पता है वो अगर उनके पास विधायकों की स्थिति पूरी होती तो वो छोड़ के जा चुके थे पार्टी। वो समझौता प्रियंका जी ने करा दिया, वो वापस आ गए, वो अलग मैटर है। अरे यार आप बीच में मत बोलो, आप जबरदस्ती क्यों लपड़ जबर करते हो बीच में? आपको कोई मैनर्स तो है नहीं डिबेट की, आप पहले सीखो पहले मैनर्स बोलने की। मैं नहीं बोला आपके बीच में, क्या लपड़ जबर करते हो बीच में? आपको कुछ पता नहीं है, अंडरस्टैंड बोलते हो। आपका राजनीतिक जीवन जरा सा हुआ नहीं है, दूसरों को कमेंट करने के लिए बैठे रहते हो, खुद की पार्टी संभल नहीं रही है। वसुंधरा जी आपके आती नहीं है मीटिंगों में, बंद करो, क्या बोलने नहीं देते। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट सुनिए। हाँ बोलिए वरुण जी, बोलिए। लक्ष्मीकांत जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। ये कोई सड़क साहब डिबेट थोड़ी हो रही है, अल्लाह गुल्ला मचा रहे हो किसी के कॉलेज के गेट पे। बोलिए वरुण जी। जेपी जी किसकी हैसियत से बोल रहे हैं? स्वतंत्र विश्लेषक इनको पहले इनको सीखने दो पहले डिबेट। अरे यार आप मैच्योर आदमी अभी आपको बता दो इनकी डिबेट कैसे की जाती है, अल्लाह गुल्ला करते हो किसी कॉलेज गेट पे। अपनी बात पूरी करिए, मैं उसके बाद वरुण जी अपनी बात बोलिए ना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी के मन में, अशोक गहलोत जी जो है सचिन पायलट जी के इस कृत्य से खुश नहीं है, इसलिए वो किसी भी हाल में नहीं चाहते कि उनको एडजस्ट किया जाए। ये अब ये बीच में बोलना बंद करेंगे नहीं, इनके तो एक वैक्सीनेशन लगाना ही पड़ेगा किसी चीज का। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये सबको पता है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। कम बोलिए आप, चमचागिरी करके। और जो विधायक हैं जो हैं, अब विधायक जो कमेंट कर रहे हैं ट्विटर पे, वो सेटिस्फाइड नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहा है आदमी, चमचागिरी बात करने की तमीज नहीं है। क्या बोलते हो टीवी के ऊपर बैठ करके? आपके बीच में वरुण जी सुनिए ना, आप तमीज को बात बोलिए ना वरुण जी, आप क्या बीच में नहीं तो मैं भी नहीं बोलने दूं फिर इनको, ऐसे ऐसी मैनर्स में भी सीखूं। अल्लाह को चलिए सबको म्यूट करिए। अवधेश आकोदिया, ये जो परिस्थितियां हैं जिसमें अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्रिमंडल फेरबदल की अभी हाल फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे, नियुक्तियों के अभी कोई जो सिलसिला शुरू हो गया है वो हो ही गया है। संभावना है कि नियुक्तियां और विस्तार मिलेगा इसको, नियुक्तियों की प्रक्रिया को। करीब करीब ये बात अगर आज की खबरें सही हैं तो ये स्पष्ट नहीं हो गई है कि अब ये ध्रुवीकरण जैसी बातें उठना और खेमेबाजी को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं जताना, इनको विराम मिलने का मतलब यूं समझिए कि उसके आसपास ये पहुंच चुकी हैं। अवधेश आकोदिया जी बिल्कुल जेपी जी, देखिए इसमें कोई दोहरा नहीं है कि कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी है, लेकिन जो बगावत हुई थी सचिन पायलट की अगुवाई में, उसके बाद जिस तरह से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाई थी और आला कमान ने जिस तरह से उनके ऊपर भरोसा जताया है, उसके बाद ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान में जो कुछ भी होगा वो जैसा अशोक गहलोत चाहेंगे, मुख्यमंत्री चाहेंगे, वही होगा। कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, किन किन को उनमें मौका मिलेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है अशोक गहलोत के ऊपर। वो जैसा चाहेंगे, आला कमान ने एक तरह से उनको फ्री हैंड दे दिया है और वो जिस तरह की चीजें चाहेंगे वो यहां पर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।